हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा कि कैसे जो ट्रेड्स हैं वो पेरेंट्स से ऑफिसरी में ट्रांसफर होता है, इसकी बात हम लोगों ने कर लिया। अभी हम लोग को पढ़ना है एक और चीज़, वो है सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है, तो ये जो ऑफस्प्रिंग जो डेवलप होता है ना, जो नया ऑफस्प्रिंग जो डेवलप होगा उस ऑफस्प्रिंग में जो सेक्स उसका जो सेक्स है, वेदर इट विल बी अ मेल और फीमेल चाइल्ड है ना, ये मेल होगा या फीमेल होगा, इसका डिटर्मिनेशन कैसे होता है इसी के बारे में हम लोग आज जानेंगे। सेक्स डिटर्मिनेशन में हम लोगों को मेल के बारे में जानना है, ठीक है, सॉरी वुमेन्स के बारे में जानना है सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है, तो आज हम इसकी बात करेंगे। तो अभी हम लोग ने इतना तो सीख लिया, इतना जान लिया कि ट्रेड्स जो है ना पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में कैसे ट्रांसफर होते हैं, ये बात हम लोगों ने समझ लिया। अब ये जो सेक्स ऑफ द मेल, सेक्स ऑफ द जो ऑफस्प्रिंग है वो कैसे डिटरमाइन होता है, इसलिए हम लोग बात करेंगे। तो क्या ये जो प्रोजेनी का जो सेक्स है वो क्रोमोसोम से ही डिसाइड होता है या फिर कोई और अदर फैक्टर भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो इन सभी बातों की हम लोग चर्चा करेंगे। तो जो अगर हम इस बात को सेक्स डिटरमिनेशन की बात करें तो जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है, जो अलग अलग ऑर्गेनिज्म है, उन सबका अपना अपना अलग अलग स्ट्रैटेजी होता है, जिसके बेसिस पे जो ऑफ स्प्रिंग है उस ऑफ स्प्रिंग का जो सेक्स है वो डिटरमाइन होता है। ठीक, तो डिफरेंट स्पीसीज है, डिफरेंट स्ट्रैटेजीज। मान लीजिए बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिसमें कि टेम्परेचर पे डिपेंड करता है कि ये जो फर्टिलाइज्ड एग है इसका इंक्यूबेशन, ये जो इंक्यूबेशन होता है इसका, वो इंक्यूबेशन हाई टेम्परेचर पे हुआ है या लो टेम्परेचर पे हुआ है, इस पर भी डिपेंड करता है। तो जैसे कि हम लोग बात करें, जैसे टर्टल की बात करें ना, टर्टल की अगर बात करें तो इसमें जो फर्टिलाइज्ड एग है, ये जो फर्टिलाइज्ड एग है, ये फर्टिलाइज्ड एग अगर है ना लो टेम्परेचर पे अगर ये इंक्यूबेट हुआ है ना, ये जो फर्टिलाइज्ड एग है, इस टर्टल का जो फर्टिलाइज्ड एग है, ये अगर लो टेम्परेचर पे ग्रो होगा, मतलब अगर ये ऐसी जगह पे है जहाँ पे ठंडा है मौसम, वहाँ का टेम्परेचर क्या है, कम है, तो लो टेम्परेचर पे अगर ये ग्रो होगा, ये फर्टिलाइज्ड एग अगर लो टेम्परेचर पे ग्रो होगा तो सारे के सारे इसमें क्या हो जाएंगे, मेल हो जाएंगे। ये जो फर्टिलाइज्ड एग है ये डेवलप होगा किसमें, मेल में। अगर यही फर्टिलाइज्ड एग हाई टेम्परेचर पे अगर ये ग्रो होगा, है ना, इसके जो फर्टिलाइज्ड एग जो है वो अगर हाई टेम्परेचर पे इंक्यूबेशन अगर होगा तो उसमें सारे के सारे क्या डेवलप होंगे, ये फीमेल डेवलप। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, ये टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है। जैसे कि फिर हम लोग बात करें अमेरिकन एलिगेटर की बात करें, अमेरिकन एलिगेटर, अगर एलिगेटर मतलब लेटर एलिगेटर मगरमच्छ होता है। ठीक है, अगर अमेरिकन एलिगेटर की बात करें तो ये जो अमेरिकन एलिगेटर है इसका जो फर्टिलाइज्ड है ये अगर है ना चाहे लो चाहे हाई, है ना, लो या हाई टेम्परेचर पर अगर इसके जो फर्टिलाइज्ड है ये अगर लो या हाई टेम्परेचर पे इंक्यूबेट होंगे तो इसमें सारे के सारे क्या डेवलप होंगे, फीमेल। ये लो और हाई दोनों केस में, दोनों कंडीशन में क्या होंगे, ये फर्टिलाइज्ड एक जो है ना अगर लो या हाई टेम्परेचर पे, चाहे लो या फिर हाई टेम्परेचर पे अगर ये इंक्यूबेट होंगे तो ये सारे के सारे किस में हो जाएंगे, फीमेल में हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर ये फर्टिलाइज्ड एग, तो ये अगर फर्टिलाइज्ड एग ना लो टेम्परेचर, ये फर्टिलाइज्ड एग का जो इंक्यूबेशन होगा तो वो जब इंक्यूबेशन हो तो उस टाइम में या तो टेम्परेचर बहुत लो भी नहीं है ना ही बहुत ही हाई, कहने का मतलब मॉडरेट टेम्परेचर, इस टेम्परेचर पे मॉडरेट टेम्परेचर पे जब इसका इंक्यूबेशन होगा इस फर्टिलाइज्ड एग का, तो इसमें सारे के सारे इसमें डेवलप हो जाएंगे, मेल में डेवलप हो जाएंगे। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि हर एक ऑर्गेनिज्म में जो क्रोमोसोम है वही सेक्स डिटर्मिनेशन में रोल प्ले करेगा। ठीक है, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिसमें कि अलग फैक्टर्स को हम लोग बोल सकते हैं कि जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं उनका सेक्स डिटर्मिनेशन का अपना अलग अलग प्लान्स है और उसके अकॉर्डिंग इसमें सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। ठीक है, हम लोग को अब बात करनी है ह्यूमन्स में। ठीक है, तो ह्यूमन में जब हम लोग बात करेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन की, इसमें दो टर्म है, उस टर्म को हम लोग पहले समझ लेते हैं।
फिर जाकर के आगे हम लोग सेक्स डिटर्मिनेशन की बात करेंगे। ठीक है, एक तो होता है आपका, एक टर्म समझना है हमको, ऑटोजोम और दूसरा सेक्स क्रोमोसोम। ऑटोजोम्स क्या होते हैं और सेक्स क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, ठीक है, इस बात को हम लोग समझेंगे। तो अगर हम ह्यूमन का एग्जाम्पल लेकर चलते हैं हम लोग ह्यूमन में, तो ह्यूमन में आप लोगों को पता भी होगा कि इन केस ऑफ ह्यूमन में जो हर एक सेल होता है ना, ह्यूमन के पास टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना है, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम हमारे पास कितना है, ये हमारे पास है 46। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना है 46। अब हम लोगों को पता है कि जो एक कैरेक्टर है, एक कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए कितने जीन्स होते हैं, 2 जीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो टोटल क्रोमोसोम जो 46 है, ये 46 क्रोमोसोम कैसे रहेंगे, पेयर, क्योंकि एक कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए मिनिमम कितने जीन है, 2 जीन है। तो इसका अगर हम पेयर करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ पेयर जो हमारे क्रोमोसोम का जो पेयर होगा वो कितना पेयर होगा, हमारे पास 23 पेयर क्रोमोसोम। ठीक है, जो इसका जो जीन्स सॉरी क्रोमोसोम का जो मैपिंग किया गया है, तो हम लोगों ने देखा है कि हमारे हम लोगों के सेल में है ना, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं 46, और वो कितने पेयर में, 23 पेयर। ठीक है, कितने पेयर में, 23 पेयर। आउट ऑफ दिस 23 पेयर, अब ये जो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, इस 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम में 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम जो होता है, 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम जो है ये परफेक्टली मैच्ड है ना, मतलब जैसे कि ये क्रोमोसोम है, ठीक, ये दूसरा क्रोमोसोम, ठीक है, ये एक क्रोमोसोम का पेयर है ना, ऐसा ऐसा हमारे पास 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, अब आउट ऑफ 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम जो है हमारे पास वो क्या है, परफेक्टली मैच्ड है। ठीक है, मतलब लगभग सबका सेम साइज क्या है, लगभग सेम है। लेकिन जो एक पेयर और बच गया, वन पेयर जो है ना, ये हमेशा है ना, हमेशा परफेक्टली मैच नहीं है। ठीक है, हमेशा करने का मतलब कभी कभी परफेक्टली मैच भी होगा और कभी कभी परफेक्टली मैच नहीं, कब होगा नहीं मैच होगा तो उसकी हमको बात अभी। ठीक है, तो ये जो 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होता है, ठीक, यही 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम जो है ना, ये हमारे बॉडी के जो डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं उसको कंट्रोल में रोल प्ले करते हैं। ठीक, हाइट ऑफ दिस बॉडी है ना, शेप, साइज, हेयर कलर, ये सारे के सारे कैरेक्टर्स ये कंट्रोल करते हैं ये 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, ये जो 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, इन्हीं 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम को हम लोग बोलते हैं ऑटोसोम। इसी को बोलते हैं क्या, ऑटोसोम। ठीक है, इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, ऑटोसोम। और ये जो 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम बचा, ठीक, ये जो 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम बचा है जो कि हमेशा परफेक्टली मैच नहीं होता है, ये जो 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम जो सेक्स को कंट्रोल करता है, जो चाइल्ड डेवलप होगा, जो ऑफस्प्रिंग डेवलप होगा, तो उसका वो मेल चाइल्ड होगा या फीमेल चाइल्ड होगा, तो वो उसको कंट्रोल करता है ये 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। इसलिए इस 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम को हम लोग बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये जो 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है वो क्या है, आपका ऑटोसोम है, और उसके अलावा जो 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम बच गया वो क्या है, आपका सेक्स क्रोमोसोम है। अगर ऑटोसोम पूछा जाए तो हम लोग ऐसे ही बोल सकते हैं कि अदर देन सेक्स क्रोमोसोम है ना, सेक्स क्रोमोसोम को छोड़ करके जो क्रोमोसोम बच गया उसी को बोलेंगे हम लोग ऑटोसोम। और जो सेक्स क्रोमोसोम है वो क्या होता है, हमारे पास 1 पेयर होता है, और चूंकि ये क्या करता है, ये जो पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, ये चूंकि हमारे बॉडी में सेक्स को डिटरमाइन करने में हेल्प करता है, इसीलिए ये जो 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है ये सेक्स को डिटरमाइन करने में हेल्प करता है, इसीलिए इसका नाम है सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, तो ऑटोसोम और सेक्स क्रोमोसोम हम लोगों ने समझ लिया। अब चलिए अगर हम बात करें कि ह्यूमंस में जो डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स है वो कैसे होता है, ये क्रोमोसोम डिटरमाइन कर रहा है, फिर हम लोग बोलते हैं इन ह्यूमन सेक्स इज डिटरमाइंड जेनेटिकली। कैसे होता है, जेनेटिकली।
मतलब क्रोमोसोम के द्वारा ये सेक्स डिटरमाइन होता है। अब ये जो क्रोमोसोम के द्वारा जो सेक्स डिटरमाइन होता है, तो इसका जो थ्री टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन जो का सिस्टम है हमारे पास। जब अगर हम लोग देखें तो हमारे पास 3 तरह का सेक्स डिटर्मिनेशन का सिस्टम है जो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में स्टडी किया गया है। एक होता है आपका X0 टाइप का, XO या X0 टाइप, XO टाइप। दूसरा है ZW टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन, और तीसरा है हैप्लोडिप्लॉइड। दूसरा है हैप्लोडिप्लॉइड। ये 3 तरह का सेक्स डिटर्मिनेशन का जो हमारे पास सिस्टम है, ठीक है। 3 तरह का सेक्स डिटर्मिनेशन का सिस्टम। अब देखिए, अब आपको पता है कि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, पहले गैमेट्स बनते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये जो हम लोग बात की, हमारे पास 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, सॉरी 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, ठीक। ये जो सेल है आपका, इसमें कितना पेयर क्रोमोसोम है, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है। तो जब ये गैमेट बनेगा तो क्या होगा, गैमेट बनने के टाइम में क्या होगा, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएगा, आधा हो जाता है। तो एक सेल से जब 2 सेल बनेगा, है ना, 2 सेल जब बनेगा तो क्या होगा, 23 पेयर में से क्या होगा, मतलब टोटल नंबर 46, आउट ऑफ 46 क्रोमोसोम 23 क्रोमोसोम विल कम इन वन सेल एंड 23 क्रोमोसोम विल गो इन अदर सेल। मतलब इस तरीके से 23 पेयर है, एक पेयर हुआ, ये दूसरा पेयर, ये तीसरा पेयर, चौथा पेयर, पांचवा पेयर, ऐसे पूरा पेयर। तो ये जो पेयर का एक हिस्सा है ना, ये आ जाएगा एक सेल में, ठीक। तो यहाँ पे कितना क्रोमोसोम आएगा, 23 पेयर क्रोमोसोम नहीं आएगा, यहाँ पे कितना आएगा, 23 क्रोमोसोम आएगा, ठीक, एक सेल में। और 23 क्रोमोसोम कहाँ से चला जाएगा, दूसरे सेल में जाएगा, ठीक, इस तरीके से जाएगा। अब यही जो है यहाँ पर क्या है, ये आपका गैमेट, ये क्या है आपका गैमेट, ये क्या है आपका गैमेट। तो ये जो गैमेट है, तो इस गैमेट में अगर हम बात करें, इस गैमेट में अगर हम बात करें तो कितना पेयर आपको ऑटोजोम्स होंगे, कितना ऑटोजोम्स होंगे और कितना सेक्स क्रोमोसोम होंगे। तो चूंकि 23 पेयर में से एक पेयर इधर आया, है ना, 23 पेयर में से एक पेयर का एक हिस्सा इधर आया, एक हिस्सा इधर आया, तो 23 में से 22 क्रोमोसोम क्या होगा, ऑटोजोम होगा। तो 22 ऑटोजोम और 1 सेक्स क्रोमोसोम, है ना, जो एक पेयर होता है जो कि हमेशा परफेक्टली मैच नहीं होता है ना। तो आउट ऑफ 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम 23 पेयर क्रोमोसोम इधर आएगा, 22 क्रोमोसोम इधर आएगा। अब इस 23 क्रोमोसोम में 22 क्या होगा, आपका ऑटोजोम होगा, और प्लस एक क्या होगा, सेक्स क्रोमोसोम होगा, ठीक। अब अगर हम लोग ह्यूमन में बात करें तो ये जो है ना, ये कंडीशन होगा, ठीक। इस गैमेट में भी क्या होगा, एक होगा 22 क्रोमोसोम वो होगा, उसके साथ क्या होगा, एक सेक्स क्रोमोसोम होगा, ये गैमेट में, ठीक है। यही गैमेट जब शिफ्ट करेगा तो ये टोटल नंबर आएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो है ना, ये 3 सिस्टम है, एक X0 सिस्टम है, एक ZW सिस्टम है, और तीसरा हैप्लोडिप्लॉइड सिस्टम है, ठीक है। तो अगर जैसे कि हम लोग बात करेंगे, ओके, तो अभी तक हम लोगों ने ये समझ लिया ऑटोजोम्स क्या आता है, एलोजोम्स क्या आता है। अब लोग बात करते हैं टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम। तो हमारे पास 3 टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम अब तक हम लोग जानते हैं, 3 टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम, ठीक है। एक है आपका X0 सिस्टम या XO सिस्टम, ठीक है। X0 सिस्टम या XO सिस्टम में क्या है, इसमें देखने को हमको मिलेगा इंसेक्ट्स वगैरह, जैसे ग्रास ऊपर है उसका एग्जाम्पल, तो ग्रास ऊपर में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, जो फीमेल है ना, जो फीमेल है वो होता है 22 प्लस XX, मतलब ये 22 क्या हो गया, 22 पेयर ऑफ ये जो क्रोमोसोम है ऑटोजोम्स है, और ये जो XX है ये क्या है, सेक्स क्रोमोसोम। मतलब ये XX यहाँ पे क्या करेगा, फीमेल को, है ना, फीमेल को डेवलप करेगा, ठीक। और यही इसी सिस्टम में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि तो मेल में जो होगा वो क्या होगा, 22 प्लस X होगा, ठीक है। मतलब जो मेल के केस में जो होता है ना, वो एक ही सेक्स क्रोमोसोम पाया जाता है, ठीक। फीमेल के केस में 2 सेक्स क्रोमोसोम पाया जाता है। तो अगर एक सेक्स क्रोमोसोम आया तो वो मेल में डेवलप होगा, अगर 2 सेक्स क्रोमोसोम में XX कंडीशन आ गया तो वो किसमें डेवलप होगा, फीमेल में डेवलप होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये क्या कैसे बनेगा, गैमेट्स बनेगा, है ना। मान लीजिए ये फीमेल है ना, तो ये गैमेट बनाएगा, है ना।
मान लीजिए ये आपका जो ग्रासहॉपर है, इसके पास सेल में कितना है 22 प्लस एक्स क्रोमोसोम है, ठीक। तो जब ये गैमेट बनाएगा, तो गैमेट जब बनेगा तो क्या होगा, इसका नंबर एक से में क्या होगा, आधा होगा, दूसरे में भी क्या होगा, दूसरे गैमेट में भी आधा जाएगा नंबर। तो ये जो गैमेट बनेगा उसमें कितना आएगा 11, ये ऑटोजोम्स आएंगे प्लस एक एक्स क्रोमोसोम आएगा, ठीक है। ये ग्रासहॉपर का ये फीमेल है। मेल क्या होता है 22 प्लस एक्स होगा, ठीक। इसका जब गैमेट बनेगा, है ना, इसका जब गैमेट बनेगा तो इसमें क्या आएगा, एक गैमेट में 11 प्लस एक्स जाएगा, ठीक। और दूसरे में 11 प्लस एक्स नहीं जाएगा, क्योंकि दूसरे में ये दो तो है ही नहीं, इसके पास सेक्स क्रोमोसोम, है ना। मेल के पास दो सेक्स क्रोमोसोम है ही नहीं, इसके पास कितना सेक्स क्रोमोसोम है, एक ही है, एक्स है। तो एक गैमेट में 11 प्लस एक्स आएगा और एक गैमेट में सिर्फ 11, है ना। इसमें कोई गैमेट में इस दूसरे गैमेट में कोई सेक्स क्रोमोसोम नहीं जाएगा। अब इसकी वजह से क्या होगा, अब ये जो यहाँ पे जो गैमेट डेवलप होगा 11 प्लस एक्स, दूसरा भी गैमेट जो डेवलप होगा वो क्या होगा 11 प्लस एक्स बना, ठीक है। अब ये गैमेट जब इससे फ्यूज होगा तो क्या बनाएगा 22 प्लस एक्स बनाएगा, तो ये फीमेल में डेवलप हो जाएगा, ठीक। और यही गैमेट जब इससे फ्यूज होगा तो क्या बनाएगा 22 प्लस एक्स बनाएगा, तो ये किस में डेवलप हो जाएगा, मेल में डेवलप हो जाएगा। यहाँ पे ये किस में डेवलप हो गया, फीमेल में, ठीक। तो ये कंडीशन है आपको किसमें, ग्रासहॉपर में। इसको बोलते हैं एक्स-ओ सिस्टम या एक्स-0 सिस्टम, ठीक है। दूसरा है आपका ZW टाइप सिस्टम, ठीक है, ZW सिस्टम। अब ये जो सेक्स डिटरमिनेशन के लिए हम लोग जो बात करते हैं, हमारे जो ह्यूमन्स में हम लोग बात करते हैं वो यही सिस्टम ह्यूमन्स में भी है, ठीक है। लेकिन ह्यूमन्स में क्या होता है, जो फीमेल है ना, हम लोगों के समाज में एक रुचि है कि हम लोग क्या करते हैं, फीमेल को हम लोग बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करते हैं, किस वजह से कि जो हमारे समाज में हमारा जो सोसाइटी है वो कैसा है, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है। हम लोग चाहते हैं कि हमारे घर में सिर्फ लड़का पैदा हो, है ना, लड़की पैदा नहीं, ये हमारी मानसिकता है। और ये जो फीमेल जो या फिर मेल जो चाइल्ड डेवलप होता है, उसके लिए हम लोग दोषी मानते हैं, किसको, फीमेल्स को दोषी मानते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा है नहीं। अगर जब हम इसकी बात करेंगे आगे तो आपको पर समझ में आएगा कि जो मेल चाइल्ड डेवलप होगा या फीमेल चाइल्ड डेवलप होगा, इसके लिए फुल्ली रिस्पॉन्सिबल होता है मेल। तो जो प्रताड़ना आजकल हम लोग फीमेल्स को देते हैं, वो प्रताड़ना एक्चुअली में मेल्स को मिलना चाहिए। लड़की होने पर मेल्स को मारा जाना चाहिए, लड़का होने पर मेल को बधाई देना चाहिए। तो ये चीज़ जो है ना, हमारे समाज में ये कुरीति है, जिसकी वजह से जो है ना, फीमेल जो जायगोट जो डेवलप हो रहा है उसको बहुत जगह क्या किया जाता है, ख़त्म कर दिया जाता है। इसकी वजह से सरकार ने हमारे डॉक्टर्स पे एक बैन भी लगाया हुआ है कि अभी हमारे पास टेक्निक है अवेलेबल की, जिस टेक्निक की मदद से हम लोग जायगोटिक कंडीशन में जो जब डेवलप हो रहा है उस कंडीशन में हम लोग पता लगा सकते हैं कि ये मेल चाइल्ड है या फीमेल चाइल्ड है। तो इसकी वजह से जो है ना, हम लोग कहीं डॉक्टर के पास जाते हैं तो वहाँ पे बहुत बड़े बड़े अक्षरों में लिखा रहता है कि यहाँ पे किसी दिन का परीक्षण नहीं किया जाता है। तो ये सभी आप सरकार ने नियम लगा रखे। तो हमारे सोसाइटी का माइंडसेट थोड़ा गड़बड़ है, इसको चेंज होना चाहिए, हम लोग यही चाहेंगे। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे है ना, यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे ह्यूमन्स के केस में, तो ह्यूमन्स के केस में जो मेल चाइल्ड होगा डेवलप या फीमेल चाइल्ड होगा डेवलप, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल मेल्स है। हाँ, हैन के केस में मुर्गी दोषी हो सकता है, अगर मुर्गा पैदा हुआ नहीं हुआ तो उसके लिए मुर्गी दोषी हो सकता है। कैसे, हम इस बात को भी समझते हैं। तो जो ZW सिस्टम है वो बर्ड्स में आपको देखने को मिलेगा। इस सिस्टम में क्या होता है, जो फीमेल के पास जो फीमेल का जो जीनोटाइप, उसमें जो फीमेल का जो जीनोटाइप उसमें क्या होगा 76 प्लस ZW होता है, ठीक। और मेल होता है 76 प्लस ZZ, ठीक। अब मेल फीमेल में जो यहाँ पे जो गैमेट बनेगा, ये जो फीमेल गैमेट बनाएगी वो उस गैमेट में क्या होगा 76 का हाफ जाएगा एक सेल में और इसका हाफ जाएगा दूसरे सेल में, ठीक। तो इसका 76 का हाफ कितना होगा 38, तो 38 तो ये ऑटोजोम्स जाएंगे और इसके साथ साथ क्या होगा, एक या तो Z या एक W जाएगा, ठीक है, प्लस Z जाएगा। और दूसरा गैमेट में क्या होगा 38 प्लस W। यहाँ पे फीमेल जो है वो क्या है आपका एक्सोगैमेटिक है, मतलब मेल जो है ना वो दो तरह के गैमेट प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। मेल यहाँ पे क्या है होमोगैमेटिक, मतलब ये मेल में क्या होगा
यहाँ पे ये इसमें जब गैमेट फॉर्मेशन होगा तो मियोसिस होगा, क्रोमोसोम नंबर आधा होगा, तो आधा क्रोमोसोम एक सेल में, आधा क्रोमोसोम दूसरे सेल में, तो ये इसमें कितना जाएगा 38 प्लस जेड जाएगा, और दूसरा जो सेल बनेगा उसमें भी क्या जाएगा 38 प्लस जेड ही जाएगा, क्योंकि जेड जेड है। तो यहाँ पे दोनों गैमेट कैसा बनेगा, सेम बनेगा। अब क्या होगा, अब जब ये इससे फ्यूज करेगा 38 प्लस जेड वाला 38 प्लस जेड से अगर फ्यूज कर गया तो ये मेल में डेवलप हो जाएगा। अगर यही 38 प्लस जेड वाला 38 प्लस डब्ल्यू वाले से फ्यूज होगा तो क्या होगा, फीमेल चाइल्ड डेवलप होगा, वो फीमेल डेवलप हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से ये है आपका जेडडब्ल्यू सिस्टम। और तीसरा सिस्टम है आपका हैप्लॉइड सिस्टम, हैप्लोडिप्लॉइड सिस्टम, हैप्लोडिप्लॉइड सिस्टम, जो कि हमको हनी बी में देखने को मिलता है, जिसके बाद हम लोग क्लास 9 में किए थे, लोग बात किए थे ना कि वहाँ पे 3 तरह के होते हैं, एक हनी बी में एक वर्कर होता है, एक क्वीन होता है, एक मेल्स होते हैं, ड्रोन्स होते हैं। ये यहाँ पे जो अगर हनी बी की बात करें तो यहाँ पे जो फीमेल होंगे वो डिप्लॉइड होता है, फीमेल कैसा होता है, डिप्लॉइड होता है, उसमें क्रोमोसोम नंबर 2n होता है, डिप्लॉइड होता है। ठीक है, और मेल्स जो होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो डेवलपमेंट होता है, तो जहाँ पे जो मेल जो गैमेट प्रोड्यूस करेगा उसमें मियोसिस नहीं होता है। यहाँ पे ये जो मेल है इसमें जो गैमेट प्रोड्यूस होता है इसमें कोई मियोसिस नहीं होता, क्योंकि एक्चुअली ये हैप्लॉइड है ना, इसमें डिप्लॉइड कंडीशन है नहीं, इसलिए यहाँ पे जो गैमेट बनेगा ना तो उसमें ये 16 ही जाएगा क्रोमोसोम। ठीक है, लेकिन जो फीमेल होता है ये जब गैमेट प्रोड्यूस करती है तो इसमें क्या होता है, मियोसिस होगा, तो यहाँ पे जो गैमेट प्रोड्यूस करेगा तो वो 16 इसमें डेवलप। ठीक है, 2 गैमेट बनेगा 16 क्रोमोसोम के साथ। ठीक है, जब ये मेल गैमेट फीमेल गैमेट को फ्यूज करेगा तो ये दूसरा कंडीशन हो जाएगा 2n बराबर 32 वाला। जब ये फर्टिलाइज हो जाएगा ना, ये गैमेट फर्टिलाइज करेगा, तो ये जब भी फर्टिलाइज होगा तो ये किसमें डेवलप होगा, फीमेल में होगा। ठीक है, किसमें डेवलप होगा, फीमेल में। लेकिन जो गैमेट मेल गैमेट जो प्रोड्यूस हुआ या जो फीमेल गैमेट जो है जो गैमेट फर्टिलाइज नहीं हो पाया, जो गैमेट फर्टिलाइज नहीं हुआ, तो वो गैमेट फिर डेवलप होगा किसमें, मेल में, क्योंकि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। तो ऐसे जो गैमेट जो फर्टिलाइज नहीं होंगे तो वो पार्थेनोजेनेसिस एक टर्म है, वो बिना फर्टिलाइजेशन के जब सेल डेवलप कर जाता है तो उसको बोलते हैं हम लोग पार्थेनोजेनेसिस। तो ये जो मेल जो डेवलप होंगे वो पार्थेनोजेनेसिस के द्वारा, और फीमेल जो डेवलप होंगे वो कैसे होंगे, फर्टिलाइज्ड एग्स की वजह से डेवलप होंगे। ठीक है, ये तीनों सिस्टम हो गया, ये 3 सिस्टम है। तो ह्यूमन्स के केस में हमारा जो है ना वो कौन सा सिस्टम है, जेडडब्ल्यू सिस्टम। इसकी बात हम लोग कर लेते हैं ह्यूमन के बारे में। अब हम लोग ह्यूमन्स के पास कितने क्रोमोसोम है, टोटल क्रोमोसोम 46 क्रोमोसोम है। ठीक, आउट ऑफ 46 क्रोमोसोम 22 क्रोमोसोम्स आर ऑटोसोम्स, एंड वी हैव 2 सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, तो ह्यूमन ये जो फीमेल होती है, यहाँ पे हम लोग बात किए ना जेडडब्ल्यू सिस्टम में, यहाँ पे फीमेल्स जो थे वो क्या थी, हेट्रोगैमेटिक थे, लेकिन ह्यूमन मेल के केस में क्या होता है, होमोगैमेटिक होता है। ह्यूमन मेल के केस में ह्यूमन मेल यहाँ पे क्या होता है, हेट्रोगैमेटिक होता है। इसकी वजह से हम लोगों ने बोला कि जो फीमेल चाइल्ड डेवलप होगा कि मेल चाइल्ड डेवलप होगा उसके लिए सोनली रिस्पॉन्सिबल कौन है, मेल चाइल्ड। इसको भी हम लोग देख लेते हैं अभी। ठीक, तो ह्यूमन के केस में क्या होता है, अब आपको पता है कि मान लीजिए एक ये मेल पेरेंट है, ये फीमेल पेरेंट। ठीक, तो ह्यूमन्स में टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना होता है, 46। ठीक है, मतलब 23 पेयर। फीमेल में भी उतना ही होगा, है ना, 46 क्रोमोसोम होता है, मतलब 23 पेयर होता है। ठीक, इसमें जब गैमेट बनेगा, ठीक है, तो ह्यूमन मेल के पास जो गैमेट जो आपका जो ये 23 पेयर में 22 पेयर तो होता है कैसा, ऑटोसोम होते हैं, परफेक्टली पेयर्ड होते हैं, लेकिन जो सेक्स क्रोमोसोम होता है ह्यूमन मेल के पास, एक होता है एक्स और दूसरा होता है वाई क्रोमोसोम। ठीक है, और फीमेल की अगर बात करें तो फीमेल में जो क्रोमोसोम होता है वो क्या होता है, 22 ऑटोसोम प्लस 2 एक्स। ठीक है, यहाँ पे जो है ना फीमेल जो है ना उसके पास XX क्रोमोसोम होता है जो कि
सेक्स को डिटरमाइन करता है, और मेल के केस में ये जो क्रोमोसोम होता है क्या होता है, एक्स और वाई होता है। ठीक, ये है ह्यूमन मेल का जो सेल का सेल जो क्रोमोसोम होता है, ये हो गया ह्यूमन फीमेल के केस में जो क्रोमोसोम होता है। ठीक, अब ये जो ह्यूमन मेल पेरेंट है ये क्या करेंगे, गैमेट प्रोड्यूस करेंगे। गैमेट प्रोड्यूस करने के लिए क्या करेंगे, इसमें मेयोसिस होगा। मेयोसिस होगा तो क्रोमोसोम नंबर क्या होगा, आधा हो जाएगा। ठीक, पेयर है ये, ठीक है, पेयर, पेयर में हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग कंफ्यूज नहीं हो जाएगा, 22 मतलब 22, तो 22 पेयर क्रोमोसोम है। ठीक है, 22 पेयर क्रोमोसोम ऑटोसोम प्लस एक्स वाई, 22 y 2 44 और प्लस 2 46 टोटल क्रोमोसोम है। ठीक है, जब ये गैमेट बनेगा है, तो जब गैमेट बनेगा तो क्या होगा, 22 पेयर क्रोमोसोम में से क्या होगा, आधा जाएगा एक गैमेट में और आधा जाएगा दूसरे गैमेट में। तो यहाँ पे क्या होगा, ये आप लोग इसको समझने के लिए इसको देखिए, जैसे मान लीजिए ये एक पेयर हुआ, ठीक, ये दूसरा पेयर हुआ, ये तीसरा पेयर, तीसरा पेयर, ये चौथा पेयर, इस तरीके से। ठीक है, और ऐसे ही होते होते ये है पांचवा पेयर, इस तरीके से पूरा पेयर है क्रोमोसोम का। ठीक है, और ये मान लीजिए आपका सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, ये है आपका सेक्स क्रोमोसोम, इसमें ये एक्स है और ये वाई। ठीक है, अब जब गैमेट फॉर्मेशन होगा तो यहाँ से आधा इधर चला जाएगा एक गैमेट में, सॉरी एक गैमेट में, और यहाँ से ज़्यादा दूसरे गैमेट में जाएगा। तो जब गैमेट बनेगा तो उसमें क्या होगा, तो मेन जो गैमेट बना प्रोड्यूस करेगा उस गैमेट में कितने क्रोमोसोम होंगे, 22 ऑटोसोम, 22 पेयर में कितना, 22 ऑटोसोम प्लस आइदर एक्स या वाई, एक एक्स, ये एक तरह का गैमेट ये प्रोड्यूस होगा। दूसरे तरह का गैमेट में क्या होगा, 22 प्लस, चूंकि एक्स इसमें आ गया तो इसमें क्या जाएगा, वाई जाएगा। तो ये दो तरह के गैमेट जो मेल प्रोड्यूस करेगा। फीमेल के केस में अगर देखेंगे तो गैमेट क्या प्रोड्यूस होगा, 22 प्लस एक्स, 22 प्लस एक्स, दोनों गैमेट क्या होगा, सेम ही प्रोड्यूस होगा। तो इसमें क्या होगा, इसका जो गैमेट प्रोड्यूस होगा इसमें कितने क्रोमोसोम होंगे, 22 प्लस एक्स, दोनों गैमेट सेम होंगे, है ना, दोनों गैमेट सेम प्रोड्यूस होंगे। तो इस कंडीशन को बोलते हैं क्या, होमोगैमेटिक। यहाँ पे क्या हुआ, अलग अलग टाइप के, एक ही तरह के गैमेट नहीं प्रोड्यूस हो रहे हैं, दो तरह के गैमेट प्रोड्यूस हो रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, हेटेरोगैमेट। तो ह्यूमन के केस में मेल्स मिलता है, हेटेरोगैमेट दोनों को मिलता है। ठीक है, अब क्या होगा, अगर ये गैमेट इस गैमेट से फ्यूज किया तो क्या बनेगा, 44 प्लस एक्स, एक्स आएगा 22 प्लस 22, 44 एक्स एक्स, तो ये 44 प्लस एक्स डेवलप होगा, ये टाइम में डेवलप होगा। ठीक, अगर ये इससे डेवलप, इससे फर्टिलाइज किया तो क्या बनेगा आपका, सेम 44 प्लस एक्स एक्स, ये भी क्या होगा, फीमेल चाइल्ड में डेवलप होगा। ठीक, फिर अगर ये इससे फर्टिलाइज हो गया क्या बनेगा, 44 प्लस वाई, ये वाई है। ठीक, और इधर क्या आएगा, एक्स, तो 44 प्लस एक्स वाई। अब ये जो एक्स वाई वाला है कंडीशन ये क्या है, मेल में डेवलप होता है, ये डेवलप होगा किसमें, मेल में। फिर अगर ये इससे फ्यूज किया तो क्या बनेगा आपका, 44 प्लस एक्स वाई, ये भी क्या होगा, मेल चाइल्ड में डेवलप होगा। ठीक, तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी क्या है, 50% प्रोबेबिलिटी है कि मेल चाइल्ड होगा या फिर फीमेल चाइल्ड। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये जो मेल चाइल्ड डेवलप होगा या फीमेल चाइल्ड डेवलप होगा, तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, मेल से रिस्पॉन्सिबल है। क्यों, क्योंकि मेल ही हेटेरोगैमेटिक है, और इसकी वजह से अगर ये दो तरह गैमेट प्रोड्यूस करता है, तो अब ये प्रोबेबिलिटी है कि भाई ये कौन सा गैमेट, एक्स, मेल का एक्स गैमेट फीमेल के एक्स गैमेट से फ्यूज करता है, या फिर मेल का वाई गैमेट फीमेल के वाई गैमेट से फ्यूज करता है। तो उस पर डिपेंड करेगा कि मेल जो चाइल्ड जो डेवलप होगा उसका क्या सेक्स हो। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग बात कर सकते हैं कि हम लोग को जाना कि ये जो ह्यूमन के केस में सेक्स डिटर्मिनेशन इस तरीके से होता है। ठीक है, इतनी बात हम लोग समझ गए। तो अगली बार से आप लोग फीमेल्स को कभी भी ब्लेम नहीं कीजिएगा, चाइल्ड लड़का नहीं हुआ लड़की हो गई, इसके लिए फीमेल को कभी आप लोग नहीं ब्लेम कीजिएगा। एक्चुअली में ब्लेम के लायक कौन है, मेल से, क्योंकि मेल्स आर हेटेरोगैमेटिक। ठीक है, चलिए।
इतना ही रहने देते हैं। अगली क्लास में अगले वीडियो से हम लोग बात करेंगे इवोल्यूशन की, उसके पहले टर्म्स जो भी होंगे उस टर्म को समझेंगे, उसके बाद फिर आगे हम लोग बात करेंगे।